राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के उत्तम व्रत का महत्व विधि पूर्वक वर्णन किया है। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते और इस लोक में अनेक सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। श्रुत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस एकादशी महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो सब आप मुझे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक पवित्र जल से पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले चंदन लगाना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप दीप व नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्तिपूर्वक करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगो। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतीत पात योग संक्रांति पर्व में तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य फल एकादशी का उपवास रखने से होता है। निर्जल व्रत का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया? सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य था जिसका नाम मुर था। उस दैत्य से सभी देवता भयभीत थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब देवता इस समय मुर नाम दैत्य के अत्याचारों से दुखित होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके आप हमें इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। भगवान शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव के वचनों को सुनकर 6 सागर गए, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करता देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देव दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोगों का पालन करने वाले विष्णु, सूर्य चंद्र अग्नि, हव्य स्मरण मंत्र यजमान यज्ञ कर्म आदि आप ही हैं। हे विष्णु, हम समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ऐसी करुणापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? भगवान के करुणामय वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीगंज नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य को ब्रह्म वश से उत्पत्ति हुई थी। उस दैत्य के पुत्र का नाम मुर था। उसकी राजधानी चंद्रावती थी। उस चंद्रावती नगरी में रहने वाले मुर नामक दैत्य ने समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि
लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयंकर दैत्य को मारकर सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। मैं दैत्यपति मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्र अस्त्र को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के समक्ष एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा अनेक शस्त्रों से युद्ध में अनेकों दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन सब को अपने तेज से नष्ट कर देता और वह अस्त्र उस पर पुष्प के समान गिरने लगते और उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमावती नाम गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया, किंतु वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में आ गया। मुझे शयन करता देख मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज इस अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कष्ट हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई, अस्त्र शस्त्र धारण कर उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर काटते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा परिणाम देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तुमने इसको मारा, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में वैकुंठ लोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से परिपूर्ण रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही हैं होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को गमन करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी तिथि को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, 8 नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर श्री भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फलों से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को शत्रु तथा विघ्नों को स्वयं नष्ट कर देता हूँ और उनको मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। महत्व का श्रवण व पठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो मनुष्य एकादशी
महत्व के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु के समान संसार में कोई दूसरा नहीं और एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।